ठीक है, आज का टॉपिक जो है हमारा है शेल्टर। ईवीएस को जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर ईवीएस जो है काम किस पर करता है, पूरा जो है थीम्स है। कितने थीम्स है इसके? 6 थीम्स है। पहला कौन सा है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा कौन सा है? नहीं। तीसरा फूड। चौथा कौन सा है? शेल्टर है। पांचवा कौन सा है? ट्रैवल। और छठा कौन सा है? थिंग्स वी मेड एंड डू। अब इसके जो है सब थीम कौन कौन से हैं? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, आज जो है हम शेल्टर के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं हाउसेस। हाउसेस अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह के ज्योग्राफी हालात के मुताबिक लोग जो है घर अलग अलग तरह से बनाते हैं, हम उनको देखने वाले। सबसे पहले आसाम। कहाँ के घर पढ़ रहे हैं हम? आसाम के। मेड ऑफ बाम्बू। कैसे बनते हैं? बाम्बू से बनते हैं। क्यों बाम्बू से बनाते हैं? क्योंकि यहां पर जो है बारिश बहुत ज्यादा होती है। 10 से 12 फीट ऊंचाई पर, ध्यान में रखना ये इस पर सर, फीट हाई अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड बनाए जाते हैं। रूफ जो होती है वो स्लोपी होती है। रूफ कैसी होती है? स्लोपी। थोड़ा सा जो है एक पस मंजर देख लेते हैं। आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में आता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया समझ में आया कौन सा? वो 7 सिस्टर्स जहां पर है। आसाम है, मणिपुर है, मिजोरम है, समझ में आया? नागालैंड है। इस तरह जो है जो स्टेट है उसमें जो है एक आसाम है। आसाम की खासियत ये है कि आसाम जो है उधर से होते हुए जो है चाइना से एक दरिया निकलता है। वो दरिया का नाम क्या है? दरिया का नाम क्या है जो आसाम में बहता है? ब्रह्मपुत्र। समझ में नहीं आ रहा है? एक मिनट, मैं ये चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ब्रह्मपुत्र ये जो है दरिया है जो आसाम में जो है होकर गुजरता है। चाइना से निकलता है और आसाम में आता है। आसाम में जब ये आता है बरसात के दिनों में तो बहुत ज्यादा जो है पानी लेकर आता है। बहुत जबरदस्त जो है बाढ़ आती है। ज्यादा बाढ़ आने की वजह से अक्सर जो है घर के घर और देहात जो है तबाह होते हैं। न्यूज में हम अक्सर सुनते हैं। वहां से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए वहां के लोगों ने जो है घर बनाने का सिस्टम ही जो है कैसे किए, अलग कर दिए, चेंज कर दिए। आमतौर पर जो है वहां पर क्या करते हैं, बांबू ज्यादा पाए जाते हैं तो बांबू के ऊपर जो है घर बनाए जाते हैं। बांबू की हाइट तकरीबन 10 से 12 फीट जो है ऊंचाई पर होते हैं। बाद में सीढ़ी रखते हैं, सीढ़ी से ऊपर जो है घर पर जाते हैं। कई मरतबा जो है तुम देखेंगे, सर्च करेंगे तो तुम्हारे को इस तरह के वीडियो दिखाई देंगे। बारिश ज्यादा होती है, ब्रह्मपुत्र जो अपने साथ में पानी और फ्लड लेकर आता है। इस वजह से यहाँ के लोग जो है बांबू के घर बनाते हैं। बांबू के घर बनाने के बाद घर, बांबू की हाइट जो तकरीबन 10 से 12 फीट होती है। 12 फीट होने के बाद में जो है पूरे घर बांबू से बने हुए होते हैं और इसकी रोप जो होती है स्लोपी होती है। तुमने देखे अक्सर जहां पर बारिश होती है तो इस तरह ढलान वाले बनाए जाते हैं ताकि जो है पानी जो छत पर गिरे वो क्या होता है, बहकर निकल जाए। जहां भी बरसात होती है वहां पर इस तरह के होते हैं, स्लोपी रूफ होती है। हाउसेज इन हिमाचल। कहां की बात कर रहे हैं अब हम? हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
वुड, स्टोन, मड। हेवी रेन, और क्या होता है, स्नोफॉल होता है। रूफ कैसी होती है, यहां भी स्लोपी होती है। हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर जहां पर जो है मनाली वगैरह आते हैं, मनाली वहीं आता है ना, अक्सर जो है, हाँ, मनाली शिमला वहीं पर ही आते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है घर जो बनाए जाते हैं वो पत्थर से, लकड़ी से और जो है कीचड़ से बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो जो है बारिश को ध्यान में रखते हुए और स्नोफॉल यहाँ पर ज्यादा होता है उसको देखते हुए जो है बनाए जाते हैं। और अक्सर जो रूफ होती है वो कैसी होती है, स्लोपी होती है, ताकि बरसात और जो है बर्फ नीचे गिर जाए। हाउसेज इन राजस्थान, कहाँ की बात हो रही है अब, हाउसेज इन राजस्थान। राजस्थान में किस तरह के होते हैं, ज्यादा बारिश होती है यहाँ, हाँ, रिसीव लेस रेनफॉल, बारिश जो है यहाँ पर बहुत कम होती है। क्लाइमेट कैसा होता है, खेजाली ट्री के टाइम पर हमने पढ़े, कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई। हाउसेस कैसे बने होते हैं, हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड काउडंग, मड एंड काउडंग, गोबर। और रूफ कैसी बनी होती है, थॉर्नी बुशेस। राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहां पर जो है आम एरियो के मुकाबले में बरसात कम होती है और बरसात कम होने की वजह से यहाँ पर जो है क्लाइमेट हॉट होता है, ड्राई होता है। यहाँ से बचने के लिए लोग जो है आमतौर पर जो अपने घर जो बनाते हैं वहां पर जो है कीचड़ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और गोबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से गर्मी जो है आर पार नहीं जाती है। इसकी खास बात यही होती है, कई मतलब जो है इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है वो, कि जैसे जो है मिट्टी के घर क्यों बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर खासतौर पर इस वजह से बनाए जाते हैं, गोबर के और मिट्टी के कीचड़ के, ताकि जो है उसकी जो हीट होती है वो जो है पार नहीं होती पूरे तौर पर। इस वजह से बाहर के माहौल के मुताबिक अंदर जो है मिट्टी के घर ठंडे होते हैं। तो यहाँ पर जो है क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई होता है। हाउसेस जो है मड और काउडंग से बनते हैं। रूफ जो है थॉर्मी बुशेस, जो वहां पर जो है कांटेदार झाड़ियां बनाई जाती है उसी की जो है छत बनाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में। हाउसेज इन श्रीनगर, कहां पर, हाँ, तो कैसा होगा, यहां पर जो बनते हैं वो उसको कहते हैं शिकारा। हाँ, क्या ये स्मॉल बोट होती है, डल लेक में अक्सर दिखाई देते हैं। डल लेक, श्रीनगर की जो कश्मीर की डल लेक है वहां पर जो है इस तरह के शिकारे दिखाई देते हैं। और चार चिनार, चार चिनार जो ये आइलैंड है जो घिरा हुआ है चारों तरफ से, किससे, पॉपुलर टीरी से, बाय पॉपुलर ट्री। ठीक है, वहां पर एक लेक है, वो लेक का नाम क्या है, डल लेक। वहां पर ही जो है क्या पाया जाता है, शिकारा। शिकारा एक छोटी सी नाव होती है, बोट होती है, जहां पर जो है लोग रहते हैं। बहुत सारी फिल्में वगैरह में जो है तुमने देखे होंगे, शायद पुराने गानों में तो अक्सर दिखेंगे।
हाँ वो इसमें आएगा। बॉर्न इन सॉरी चुस्कित गोस टू विलेज, क्या है चुस्कित गोस टू विलेज, ये टॉपिक का नाम है असल में एनसीईआरटी के। स्किटपो विलेज कहाँ का है? यस, कहाँ का है? लद्दाख, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। स्किटपो लद्दाख में ये जो है, ये जो है हाईएस्ट प्लेट्यू है। कितनी हाइट थी इसकी? नहीं, नहीं वो नहीं है। सराउंडेड बाय पॉपुलर ट्री। इसकी हाइट कितनी है पता है? 5000 मीटर। ठीक है, स्किट गोस टू विलेज, असल में जो है स्किटपो लद्दाख का एक विलेज है, स्किटपो विलेज। यहाँ पर जो है हाईएस्ट प्लेट्यू, हाईएस्ट प्लेट्यू किसको कहते हैं पता है? जो प्लेन जगह होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पर जो है, इसको 1 मिनट समझा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है हमारी जमीन है, 1 मिनट ध्यान में देखना, ये हमारी जमीन है। जमीन का जो है ना ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो है नॉर्थ पोल कहलाता है, और ये कौन सा है? साउथ पोल कहलाता है। इस तरह टुकड़े किए तो ये वेस्टर्न है हेमिस्फेयर, और ये जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये पूरा हिस्सा यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, और इस तरह हिस्सा किए तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये कहलाता है साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब हमारा जो है एरिया कहां पर आता है? भारत ये यहां पर आता है इतने में तकरीबन, यहां से जो है इक्वेटर जाता है, पीछे से हमारे श्रीलंका वगैरह के होते हुए, अफ्रीका होते हुए, ये इक्वेटर है। इसको जो है जमीन की जब हम शक्ल बनेंगे तब जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये जो एरिया है यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, ये जो है तकरीबन भारत की जो है शक्ल है, बराबर है। ये जो एरिया है यहाँ का, ये महाराष्ट्र मुंबई का एरिया हो गया, यहां से जो ये पहाड़ी एरिया चल रहा है, बराबर। और ये जो नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ इंडिया का एरिया, जहां पर जो है यूपी, बिहार, समझ में आया, उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह जो है इधर जाता है। इस तरह जो है यहाँ पर आ रहे हैं, ये है प्लेट्यू, मतलब प्लेन जगह, जहां पर जो है हम आम तौर पर क्या कर सकते हैं? खेती बाड़ी कर सकते हैं, मैदान होते हैं जहां पर वो क्या है? फ्लैट एरिया। और ये जो एरिया है यहाँ का, दुनिया का जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये जो एरिया है जहां पर जो है चाइना आता है, रूस आता है उस साइड, उसके बाद में जो है मंगोलिया आता है, यहाँ पर जो है बड़े बड़े खेत के मैदान है, यहाँ पर जो है घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी प्लेट्यू है। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर जो है मैदान हो वो क्या कहलाते हैं? प्लेट्यू। तो ये यहाँ पर जो है हमारा इंडिया में स्किटपो विलेज जो है सबसे ऊंचाई पर जो है प्लेट्यू है, सतह मुर्तफा जिसको हम आम जबान में कहते हैं। ठीक है, ये पॉपुलर ट्री से क्या है? घिरा हुआ है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर।
उसके बाद में आते हैं हाउसेज इन ले। कहां पर? हाउसेज इन ले। समझ में आ रहा है ना ले? यहां के जो हाउसेज होते हैं 2 फ्लोर के होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और कैसे बनाए जाते हैं? हाउसेज आर मेड बाय कीपिंग स्टोन ऑन वन अनदर, एक के ऊपर एक पत्थर रखे जो है इस तरह के ले के घर बनाए जाते हैं। वॉल्स इसकी कैसी बनाई जाती है? कैसी बनाई जाती है? ये वॉल्स जो होती है इसकी, ये थिक कोटेड होती है। कौन सी? थिक मड से कोटेड होती है। थिक मड एंड लाइम क्या होती है? इससे कोटेड होती है। कोटेड समझ रहा है ना? वो उसके ऊपर जो है मिट्टी और कीचड़ वगैरह, हाँ, थाप देते हैं, जिसको हम कहते हैं। इसका जो फर्स्ट फ्लोर होता है, नहीं, पीपल लिव्स हियर, इसका फर्स्ट फ्लोर होता है। यहां क्या होते हैं? इंसान रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर पर क्या होता है? एनिमल होता है। एक तो ये इनका स्टोर हाउस होता है। क्या होता है? स्टोर हाउस होता है। और यहां पर दूसरी चीज, यहां पर के एनिमल्स को भी अपने रखते हैं, जो पेट्स वगैरह होते हैं उनके, गाय वगैरह, दूसरे जानवर, बकरियां, उनको भी कहां रखते हैं? यहीं रखते हैं। और इनका जो फ्लोर होता है, फ्लोर जो होता है वो कैसा कैसा बना होता है? लकड़ियों का बना होता है, वुड। समझ में आएगा? वुड के जो है मेड ऑफ वुड कर दो, मेड ऑफ वुड। मतलब इसका जो फ्लोर होता है वो कैसा बना होता है? लकड़ियों का बना होता है। इसकी रूफ जो होती है, छत, ये कैसी होती है? फ्लैट होती है। अब फ्लैट होगी तो मतलब जो है यहां पर बारिश ज्यादा होगी? हाँ, नहीं। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रंक, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रंक, ये कोई बड़े झाड़ के तने जो है ना लेकर उससे जो है छत बनाई जाती है इनकी। सर्दियों में ये क्या करते हैं? सॉरी, ड्राई फ्रूट्स और दूसरे अलग अलग तरह के फ्रूट्स ये जमा करके रखते हैं गर्मियों में, ताकि उनका सर्दियों में इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इसको जो है समअप कर दूं थोड़ा सा एक लाइन में। लेह जो है ऐसा इलाका है, ये असल में जो है लेह और लद्दाख जो है एरिया दो ऐसे है जो ठंडे रेगिस्तान है, कोल्ड डिजर्ट जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर जो है आमतौर पर जो है चीजें वगैरह ज्यादा नहीं उगती, ना ही फसलें उगती है। ये जो है सर्दी भी ज्यादा होती है और यहाँ पर बरसात भी बहुत कम होती है। और अक्सर यहाँ पर जो है बरसात कम होती है, यहाँ पर बर्फबारी होती है, और कई मरतबा जो है यहाँ पर पानी खाने की दूसरी चीजें अवेलेबल नहीं होती। तो जो भी जो है गर्मियों के मौसम में फ्रूट्स और दूसरी चीजें अवेलेबल होती है, ये यहाँ पर जमा करके रखते हैं। इनके घर जो है 2 फ्लोर के होते हैं। फर्स्ट फ्लोर जो है इनकी रूफ जो है कैसी होती है? फ्लैट होती है। और जो है कोई भारी दरख्त के तने से जो है ये बनाई जाती है। अक्सर जो है यहाँ पर रूफ जो होती है वो कैसी होती है?
तने से बनाई जाती है, और इसकी फ्लोर जो होती है, फर्श भी कैसी होती है, लकड़ी से बनाई जाती है, क्योंकि सर्दियां बहुत पड़ती है। इनके जो दीवारें होती है वो कैसी बनी हुई होती है, मजबूत होती है, लेकिन इनके ऊपर जो है मिट्टी, सॉरी, कीचड़ और जो है लाइमस्टोन वगैरह की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ताकि जो है सर्दी अंदर ना आए। तुमने देखे होंगे मिट्टी की खासियत या फिर जो कोटिंग की, लाइक चूने से या दूसरी चीजों से, जब जो है कीचड़ से या मट से जो है हम उसकी कोटिंग करते हैं, तो ना गर्मी अंदर आती है, ना ही जो है सर्दी अंदर आती है। इस वजह से आमतौर पर राजस्थान में भी कोटेड करते हैं, और जो है लेह और लद्दाख में भी इस तरह के घर बनाए जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो है फ्लोर जो होता है, उसका पहले फ्लोर पर जो है लोग रहते हैं खुद, और जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर जो है इनके सामान और दूसरी चीजें रखने के काम में होता है, जैसे जो इनकी बकरियां होती है या दूसरे जो है जानवर होते हैं, गायें होती है, वहां रखते हैं। और दूसरा सामान वगैरह के लिए ऐसे स्टोर हाउस भी वो ग्राउंड फ्लोर उनके काम में आता है। और गर्मियों में ये जो है अपने जो है अलग अलग तरह के फ्रूट और खाना जो है जमा करके रखते हैं, और इसको आमतौर पर ड्राई फ्रूट्स, और उसके बाद में फिर जो है उसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में चैंग टैंग, चैंग टैंग पीपल। पांच 5,000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये गांव है, ये लोग रहते हैं जहां पर चैंग टैंग पीपल। और इसकी आबादी कितनी है, ओनली 5,000 पीपल लिव्स हियर। तकरीबन 5,000 लोगों की जो है आबादी है इस गांव में। चैंग टैंग का मतलब होता है, चैंग टैंग का मतलब क्या होता है, प्लेस टू लिव, ऐसी जगह जहां पर रहा जाए, रहने की जगह। इनके खासियत होती है, इनके पास में बकरियां होती है, और यही इनका क्या है, ट्रेजर है, खजाना है। अब क्यों खजाना है, हम एक मिनट में उसको जो है समझाता हूं। क्योंकि ये कहलाती है गोट्स, पश्मीना गोट्स। चैंग टैंग पीपल जो है ऐसी जगह है जहां पर ये तकरीबन जो है 5,000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये लोग रहते हैं। यहाँ पर जो है आमतौर पर इनके पास में दूसरे जानवर नहीं होते, लेकिन इनका खजाना जो होती है वो जो है पश्मीना बकरियां होती है, पश्मीना गोट्स, और यही इनके लिए खजाना है। यहाँ की आबादी जो है 5,000 लोग रहते हैं। पश्मीना शॉल जो है इन्हीं गोट्स के जो है बालों से, उनकी खाल से जो है बनती है। और पश्मीना शॉल्स को क्या करते हैं, कश्मीर के ताजिर जो है इनसे खरीदते हैं, और खरीदने के बाद जो है वहां पर जाकर अपने हाथों से बुनते हैं। बुनने के बाद में जो है वो शॉल बनती है, और वही सबसे महंगी शॉल है। तकरीबन 6 से 8 सूटर के बराबर जो है वो गर्मी रखती है, और उसका एक बाल जो है 10 बालों से, 6 बालों के मुकाबले में वो एक थ्रेड होता है। इतना जो है सॉफ्ट और इतना जो है पतला होता है। उसको भी देख लेते हैं हम। पश्मीना शॉल, सवाल है इस पर, सब पर सवाल है। कोई भी एक ऐसा टॉपिक हमने नहीं देखे जिस पर सवाल नहीं है, हर टॉपिक पर सवाल है। एज वार्म एज 6 स्वेटर्स, ये जो है तकरीबन 6 सूटर के बराबर क्या होती है, गर्म होती है। कौन सी किससे तैयार होती है ये पश्मीना शॉल, और पश्मीना गोट कहां पर होती है, चैंग टैंग पीपल जो है वो बकरियों को पालते हैं। इसके जो 6 इसके 6 बाल जो होते हैं वो एक हेयर के बराबर होते हैं। इतना सॉफ्ट और इतना जो है ये होता है। इसको बराबर रखो, ठीक है। कौन बनाता है इसको, कौन बनाता है इसको, वीवर मेक दिस शॉल। इसको जो है तकरीबन
250 घंटे 250 आवर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस। देखो पश्मीना शॉल जो है पश्मीना बकरियों से हासिल होती है, उनके बालों से जो है बनती है, और ये बनने के बाद में जो है चैंगटेंग पीपल से जो है कश्मीरी व्यापारी और जो ताजिर है वो उनसे बाल खरीद लेते हैं और अपने हाथों से जो है बुनते हैं। तकरीबन 250 घंटे बुनने के बाद जो है ये शॉल बनाते हैं, और ये शाल जो है बहुत ज्यादा गर्म होती है, तकरीबन जो है 6 स्वेटर के बराबर क्या होती है, ये गर्म होती है, और इसका जो है एक 6 बाल ये जो है एक बाल के बराबर होता है। तो ये बहुत ज्यादा नायाब है और बहुत ज्यादा मशहूर है। आमतौर पर जो है सबसे ज्यादा मशहूर जो है कश्मीरी चीजों में कश्मीरी केसर के अलावा कश्मीरी शॉल भी है, पश्मीना शॉल, सॉरी। यहां पर जो है हमारा जो है दूसरा सॉरी चौथा जो टॉपिक था शेल्टर वो कंप्लीट होता है। उसके बाद वाला टॉपिक जो है हम देखते हैं।